हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे और इसी के आशा के साथ हम अपनी आज की ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी से सभी बातें क्लियर होंगी कि ये इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, इसके यूजेज क्या क्या हैं और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो सभी जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें और इस तरीके से हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि ताकि आप कभी भी इस इंस्ट्रूमेंट को देखें तो आप पहचान सकें और आपको इसका यूजेज भी पता हो। तो आइए अपनी इस वीडियो में इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को आप पहले तो एक बार देख लीजिए। ठीक, इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट की बनावट है। इसका नाम जो है वो है एलिस फॉरसेप्स। इसका नाम एलिस फॉरसेप्स है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, इसको एलिस टिशूज होल्डिंग फॉरसेप्स भी कहते हैं। ठीक, इसकी भी नाप में इसकी पहचान है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। और सारी चीज़ें और तब तक जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट एलिस फॉरसेप्स ये लॉन्ग साइज में भी है और स्मॉल साइज में भी है। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वैसे एलिस फॉरसेप्स का हम प्रयोग करते हैं। तो ये कई साइजेज में उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं कि यह कैसा इंस्ट्रूमेंट है। तो यह एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। यह एलिस फॉरसेप्स जनरल इंस्ट्रूमेंट है और ये सर्जरी के दौरान बहुत काम आता है। इसका उपयोग सर्जरी के दौरान किया जाता है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये भी चीज़ों को होल्ड करता है, टिश्यूज को होल्ड करता है। तो ये होल्ड करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। अब किस किस चीज़ में इसका यूज किया जाता है होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए टिश्यूज को, तो जानते हैं हम। सबसे पहले अगर हम सर्जरी की कोई बात करते हैं, कोई भी सर्जरी हो रही है, LACS हो रहा है, तो उसमें जो स्किन की लेयर खुलती जाती है, तो जब आता है उसमें रेक्टस शीथ आती है एक लेयर। तो जब रेक्टस शीथ आती है तो उसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं। दो उसमें एलिस फॉरसेप्स की हमको ज़रूरत होती है। एक इधर से हम होल्ड कर लेते हैं और एक इधर से। अगर इतनी यहाँ पे इंसिजन लगा है तो दोनों तरफ से चीज़ों को इस तरह से पकड़ लिया जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं स्किन की लेयर में। तो जब पेरिटोनियम आती है तो पेरिटोनियम के जो मार्जिन होती है उसको भी दो एलिस फॉरसेप्स से, एक इधर और एक थोड़ी दूर पे, ऐसे पकड़ के उठा लिया जाता है ताकि कट करने में जो प्रोसेस होता है उसमें जब कट लगाया जाता है पेरिटोनियम में तो वहाँ आसानी से लगाया जा सके। तो वहाँ भी एलिस फॉरसेप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपने जाना कि सर्जरी के दौरान, LACS के दौरान भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। इसके अलावा इसके एलिस फॉरसेप्स के अगर हम लेबर रूम में उपयोग की बात करें तो इससे जब डायलेटिंग एंड क्यूरेटिंग होता है तब भी जो इंटीरियर सर्विक्स की लिप होती है उसको इस तरह से होल्ड करके पकड़ लिया जाता है। क्यों, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो बहुत स्लिप करते हैं, उनकी पकड़ छूटने का डर होता है, तो उसको इससे स्ट्रांगली जो है होल्ड कर लिया जाता है ताकि जब एलिस फॉरसेप्स से कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गन, कोई भी स्किन की लेयर अगर होल्ड कर ली जाती है, पकड़ ली जाती है, तो वहाँ से इसके छूटने का डर नहीं होता है और जिसके ये सहायता मिलती है इससे कि कोई भी जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको आसानी से वहाँ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस डिवाइस के बारे में, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसमें भी ए रिंग बना होता है। रिंग जो राउंड शेप में बना है, इसमें फिंगर ही डालते हैं और यहाँ पे लॉक लगा है। जब भी कोई चीज़ आप होल्ड करेंगे, यहाँ से कोई भी चीज़, जैसे ही आप इसको इस तरह से टिश्यू पकड़ेंगे तो इस तरह से आपको वहाँ तुरंत ये लॉक लगाना होता है। ठीक, इस तरह से आप लॉक लगा देंगे। और आगे बढ़ते हैं तो ये इसके ब्लेड हैं। ब्लेड में ये शार्प इसके टीथ बने हुए हैं। इसके इस तरह से देखिए कितने शार्प टीथ बने हुए हैं कि कोई भी स्लिप करती हुई चीज़ भी अगर पकड़ ली जाए, इससे होल्ड कर ली जाए तो कभी भी छूट नहीं सकती है। इसीलिए सर्जरी के दौरान इस इंस्ट्रूमेंट का विशेष महत्व होता है ताकि हम इससे कोई भी चीज़, जब टिश्यूज या कोई स्किन की लेयर होल्ड कर लेते हैं तो उसके छूटने का खतरा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि लेबर रूम के दौरान
लेबर रूम में इसके क्या यूजेज है। जब एपिजियोटमी की जाती है तो उसके जो एपिजियोटमी जहाँ हुई रहती है तो उसके एपेक्स को इस तरह से पकड़ लेते हैं, और उसकी अगर हमको मार्जिन मिला करके लगानी है स्टिच तो स्टिच लगा सकते हैं। इस तरह से उसके एपेक्स को हम लोग पकड़ लेते हैं। और क्या इसके यूजेज हैं, अगर जान लीजिए कहीं भी फाइब्रॉइड हैं और वहाँ के टिश्यूज कहीं के हार्ड हैं, स्ट्रांग है, तो भी उसको ये आराम से होल्ड कर लेता है एलिस फॉरसेप्स। और क्या इसके यूजेज हैं, तो इसके जो हैं कि यूजेज है, आप ट्यूबेक्टमी में बात करते हैं, अगर नसबंदी हो रही है, ठीक, नसबंदी हो रही है तो इसके क्या यूजेज है। नसबंदी में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक, नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब होता है, वो अगर हम हाथ से उसको होल्ड करें तो तुरंत फिसल जाएगी, हाथ से छूट जाएगी, तब उसको वहाँ पे एलिस फॉरसेप्स से बहुत वो फिसलती है, तो एलिस फॉरसेप्स से इस तरह के से पकड़ लिया जाता है और यहाँ पे लॉक लगा दिया जाता है। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब एलिस फॉरसेप्स से पकड़ ली जाती है तो अब उसको छूटने का, उसके होल्ड उसको वहाँ से फिसलने का कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो वहाँ पे इसी एलिस फॉरसेप्स का प्रयोग करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को होल्ड कर लेते हैं, और होल्ड करके जब ऐसे हम लोग उठा लेते हैं तो यहाँ पे जो सर्जन होते हैं वो आराम से वो प्रोसेस कर लेते हैं ट्यूबेक्टमी का। तो इस तरह से इसका जो होता है ओटी के दौरान ये बहुत बड़ा महत्व है, और हमेशा इसका जहाँ भी इंसिजन लगेगा, जहाँ भी कट लगेगा, वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, और आपने इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरीके से देख ही लिया और पूरी अच्छे तरीके से पहचान लिया। जब देखिए किसी भी चीज़ के बारे में उसका नाम तो जानेंगे ही, लेकिन अगर यूजेज जान लेते हैं, उसका प्रयोग जान लेते हैं, तो वो चीज़ जल्दी आपको भूलेगी नहीं। तो इसीलिए मैंने इतने सरल तरीके से हिंदी में इसका डिस्क्राइब किया है कि आप सभी लोग बिल्कुल इस इंस्ट्रूमेंट को देखते ही पहचान लें और जान लें कि यह इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। एक बार और हम आपको बता देते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे होल्ड किया जाए। देखिए कोई भी चीज़ है, आप इसके टीथ को देखिए कितना शार्प बना हुआ है, इसके टीथ कितने शार्प हैं, ये एलिस फॉरसेप्स के, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि एलिस टिश्यूज होल्डिंग फॉरसेप्स कहते हैं, तो जब ये टिश्यूज को होल्ड करता है, इसीलिए इसकी पहचान आप हमेशा याद रखिएगा कि यह इंस्ट्रूमेंट है जो कहीं भी स्ट्रांग टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, उनको होल्ड कर लेगा हैं। तो इस तरह से छूटने नहीं देता है, स्लिप नहीं होने देता है, और इसके टीथ आप देख ही सकते हैं, इसी में वो टिश्यूज को जो होता है होल्ड करता है, ठीक। तो इस तरह से इसके ब्लेड पे जो है ये शार्प टीथ बने हुए हैं। अब यहाँ से नीचे चलते हैं तो यहाँ देखिए ये लॉक सिस्टम है, यहाँ पे 3 लॉक है जो लगाने पड़ते हैं, जैसे आप होल्ड करेंगे। इसके बाद ये राउंड शेप में बना हुआ, तो इसमें आपको केवल अपनी फिंगर डालनी, ठीक। और इस तरह से कोई भी चीज़ होती है तो इसी तरह से पकड़ी जाती है, ऐसे उठा मतलब हमें ऐसे ऐसे पकड़ी जाती है, यही तरीका भी है, ठीक। तो इस तरह से आपने जाना आज एलिस फॉरसेप्स के बारे में। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट की और सारी जानकारी के लिए और नए नए इंस्ट्रूमेंट की जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।